नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक पर हमारा खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज शो, वो शो जहां पर हम आपको देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से लगातार अपडेट करते हैं। एक के बाद आपको यहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी और ये तमाम खबरें आपको तमाम जानकारियां के तहत होगी। लेकिन हम आपको बता दें, राहुल गांधी लगातार तीसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे और यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है और पहले 2 दिन की तरह प्रदर्शन, हंगामा और हिरासत, इनकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दो तस्वीर देखिए। एक तरफ ईडी दफ्तर राहुल गांधी का काफिला जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। राहुल गांधी आज फिर ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं क्योंकि खबर सामने आई थी कि 2 दिन की पूछताछ में भी सवाल जवाब का सिलसिला पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन देखिए, सायरन बजा। सायरन बजने का मतलब क्या होता है कि कोई बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि ईडी के दफ्तर राहुल गांधी पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिरासत, प्रदर्शन, आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, तमाम महिला कार्यकर्ता। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, आज तीसरा दिन है राहुल गांधी की पेशी का, लेकिन तीसरे दिन में तस्वीर वही निकल कर आती है, हंगामा, प्रदर्शन और हिरासत। जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं दिखा दूं कि इस वक्त ईडी के बाहर की तस्वीर क्या है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, राहुल गांधी के समर्थक हैं, उनको पकड़ के लेके जा रही है। आप देखिए यहाँ पर जो समर्थक हैं वो सड़क पर सीधा बैठ गए हैं और बैठने के बाद वो जो पुलिस वाले, देखिए यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो जबरदस्ती उन्हें घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, कल भी हमने देखा था कि पुलिस और जो समर्थक है उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी। आज भी लगभग वैसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको जो पुलिस है वो लेकर जा रही है। एक बस यहाँ पर लगाई गई है और उस बस में जो समर्थक, देखिए यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं कितनी भी कोशिश कर ले कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे रहने की, लेकिन पुलिस का कहना है चूंकि यहाँ पर बैठने का, प्रदर्शन करने का उनके पास में कोई परमिशन नहीं है। और देखिए यहाँ पर पैरामिलिट्री को भी यहाँ पर लगा दिया गया है काम के लिए कि पकड़ के आप जो कार्यकर्ता है। तो तस्वीरें जो हैं ये ईडी दफ्तर के बाहर हैं और जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे और प्रियंका गांधी निकली, उसके बाद ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की। सत्यमेव जयते के उन्होंने नारे लगाए, लेकिन पुलिस जो है अब वो एक्शन में दिखाई दे रही है और जो कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ कर वो बस में लेकर जाने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ता जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जमीन पर बैठ जाएं, लेकिन पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से हटाया जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें कहीं गड़बड़ी न हो, इस आशंका से भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी समर्थक थे उनको जो बस हमारे सामने खड़ी है उस बस में डाला जाए। लगभग 70 से 80 यहाँ पर समर्थक थे। जैसे ही पुलिस आई, कुछ समर्थक तो यहाँ से पहले ही फरार हो गए, लेकिन बाकी जो समर्थक यहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहे थे उन समर्थकों को पुलिस पकड़ कर बस में लेकर जा रही है। सीधी तस्वीर नहीं तो मुनीश, जरा ये समझाइए कि जो पहले 2 दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, क्या उतनी ही संख्या आज भी है या ये संख्या आज कुछ घटी या बढ़ी है, इस बारे में बताइए। जी देखिए, हर एक दिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति बना ली है कि राहुल गांधी के समर्थन में जो उनका प्रोटेस्ट है उसको और ज्यादा उत्तेजित किया जाए, उसको और ज्यादा अग्रेसिव किया जाए। पहले दिन हमने देखा कि कार्यकर्ता यहाँ पर थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस वालों ने उनको हटा दिया था। कल हमने देखा कि उन्होंने बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की और जब वो कोशिश कर रहे थे बैरिकेड को तोड़ने की तो उस वक्त हमने ये देखा कि पुलिस और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी। आज हमने देखा कि संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लगभग 100 के करीब कार्यकर्ता थे और जैसे ही प्रियंका गांधी, यानी बस से अब कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जा रहा है, जैसे ही प्रियंका गांधी यहाँ से निकली, कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो प्रियंका गांधी के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो राहुल गांधी के साथ है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोटेस्ट शुरू होता है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया था कि संख्या क्या है, तो संख्या लगभग 100 के बराबर थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। कोशिश इनकी यही थी दिखाने की। अब मुनीश, आपसे 2 छोटे सवाल मेरे और है। पहला सवाल ये है कि यहाँ पर जो तापमान है वो गरमाया हुआ सियासी तौर पर नजर आ रहा है, आसमान का पारा कितना है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई बड़ा नेता भी है जिसे आज
आज हिरासत में लिया गया है, या ये वही कार्यकर्ता थे जो प्रियंका के साथ आए थे और प्रियंका के जाने के बाद, जैसा कि आप कह रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर गिरफ्तारी और हिरासत में गए हैं? जी देखिए, प्रियंका यहाँ पर राहुल गांधी के साथ में पहुंची थी, उस वक्त कोई भी कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर कार्यकर्ता पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे। आप कह सकते हैं कि वो कोशिश कर रहे थे कि पुलिस उन्हें न देखे। जैसे ही प्रियंका की गाड़ी निकली, उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सीधा आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आप जो बोल रहे हैं कि सियासी पारा, देखिए आज गर्मी पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा है। हम डेली यहाँ पर लगभग 16-17 घंटे रहते हैं, तो आज गर्मी तो ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की संख्या कल के मुकाबले थोड़ी कम जरूर। हाउस इनसाइड एंड स्टार्टेड टॉर्चरिंग अस। व्हाट इज दिस? पार्टी मुख्यालय के अंदर पुलिस दाखिल हुई। ये तो आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ये क्या चाहते हैं ये पता नहीं। ये क्या बनाना रिपब्लिक बन गया क्या? कि यहाँ आप ये क्या हमारे प्रजातंत्र की कोई कुछ बचे नहीं? प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाती है, प्रजातंत्र की हिंदुस्तान को वो कब्रिस्तान शमशान में तब्दील कर चुके हैं। पुलिस कह रही है बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आज जो नजर ऑफिस के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी मार रहे हैं, ऑफिस के अंदर जगह मारपीट कर रही है लोग। आप देखिए सर, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं वो लोग। आप देख रहे हैं चेन स्नैचिंग, लेडीज की गली से चेन खींच ली है, एक्स मिनिस्टर की घड़ी खींच दी गई है, सीधा बढ़ती। आप देख रहे हैं उनके नेम प्लेट नहीं, छाती पे नेम प्लेट हरा करके लूट डकैती रखने के लोग को मार रहे हैं। लोग समझ गए किस तरह से हो रहा है? मोदी साहब की मर्जी पे चल रहे हैं। Sneha, sir, how do you see this? How do you see this? The police tried to chase down Congress workers inside headquarters. This is unprecedented episode. We have not seen ever in our life that inside the party office they have started treating us black and blue. What is this? What is this? You have पार्टी ऑफिस के अंदर और यहाँ कार्यालय भी कर रहे हैं। ये तो गुंडागर्दी की हद है जी। थोड़ा पीछे हो जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं की मारपीट की जा रही, जितनी भी गुंडा किया। दिल्ली पुलिस के जो जवान, जो अधिकारी हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर घुसे हैं। कितना गंभीर इस मसले को आप देखते हैं, किसी दफ्तर के भीतर घुस के लाठी धक्का मुक्की करना। 3 दिन से सील करके रखे हैं जी, किसी को आने नहीं दे रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। यदि कोई है तो घूस घूस के मार रहे हैं। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते, विपक्ष बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो सीधा डंडे के जोर पे ये हमको दबाना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। इसी को लेकर आज विपक्षी दलों की एक बैठक होने जा रही है 3 बजे। सर विपक्षी तो एक बार फिर हम आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बड़ी खबर जो है वो यही है कि राहुल गांधी ईडी दफ्तर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जा चुकी हैं और जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता, नेता या बड़े नेता हैं वो इस वक्त सरकार के खिलाफ खुलकर मुखर हो रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो निकल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम महिला कार्यकर्ता जो हैं वो भी आज यहां पर प्रदर्शन करती नजर आई। उन्हें हिरासत में लिया गया महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा, लेकिन कई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया और इससे कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो नाराज हैं। अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है। ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आज ईडी की सुनवाई का तीसरा दिन है। तीसरे दिन जो बड़ी जानकारी है, देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। ये बताया जा रहा है तकरीबन 100 के आसपास कार्यकर्ता जो थे वो प्रियंका गांधी के जाने के बाद यहां पहुंचे, यहां पर धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब मुनीश, शुरुआत में कहा जा रहा था कि शायद आज तीसरे दिन कार्यकर्ताओं की संख्या जो है वो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खाली पारा बढ़ा है आसमान में। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका हौसला कम नहीं हुआ है, वो भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है जैसे पारा बढ़ रहा है। कम से कम तस्वीरें ये कह रही हैं।
जी देखिए, डेली जब रात में राहुल गांधी की पूछताछ खत्म होती है तो उसके बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो एक मीटिंग करते हैं और हर मीटिंग में यही स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से एक संदेश देने की जरूरत है कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ हैं, यानी कि राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश है। राहुल गांधी की पूछताछ अंदर हो रही है जरूर से ईडी के द्वारा, लेकिन इस मौके को भुनाने की कोशिश भी कांग्रेस पूरी तरीके से कर रहा है और इसी वजह से जहां पर हम खड़े हैं यहीं पे ये बैरिकेड है जहां पर आकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो गए थे। मुनीश, हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है कि अधीर रंजन चौधरी भी शायद धरने पर बैठ गए हैं। मुनीश, क्या आप देख पा रहे हैं वो तस्वीरें? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज शो में जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी भी सड़क पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। जी देखिए, फिलहाल के लिए ईडी दफ्तर के बाहर की जो तस्वीर है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे सभी लोगों को बस में डिटेन कर जो पुलिस है वो अलग अलग थानों में लेकर जा चुकी है और अब जो यहाँ पर पुलिस है उसने सख्ती बढ़ा दी है। किसी भी शख्स को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, आने की इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों के अलावा यहाँ पर पैरामिलिट्री के भी जो लोग हैं वो तैनात हैं। बैरिकेड्स की संख्या को बढ़ा दिया गया है और ट्रैफिक को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो रोड, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, यह रोड जो है वो सीधा ईडी दफ्तर की तरफ जाता है और ईडी दफ्तर की तरफ जाने वाला ये जो रोड है वहीं पर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। और राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान आज काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल राहुल गांधी ने बोला था कि आप आज ही पूछताछ को खत्म कर दीजिए, कल आप मुझे मत बुलाइए, लेकिन जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि अभी सारे सवाल जवाब हुए नहीं है। मुनीश, आप 1 मिनट बने रहिए हमारे साथ, एक बार ये तस्वीरें हम दिखा देते। देखिए, इस तस्वीर में हमें अजय माकन नजर आ रहे, तमाम लोग नजर आ रहे हैं। अगर हम सही यहां पर उन्हें गेस पर रहे हैं, क्योंकि कैमरा जो है यहां पर फ्रेम लगातार हिल रहा है, लेकिन तमाम जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो यहां जमीन पर बैठकर किसी ईडी दफ्तर से थोड़ी दूरी पर वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बड़े नेता जो है नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो भी यहां पर है, कई और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी के पास शायद ये माइक गया है, हो सकता है वो कुछ कहें। अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी बात हम आप तक पहुंचाएंगे, सुनवाएंगे। अधीर रंजन चौधरी देखिए तस्वीरों में जमीन पर बैठे हुए, पश्चिम बंगाल से आते हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये सरकार आज इस हद तक पहुंच गए, लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, फॉर द क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल। अगर एक क्रिमिनल ना होते तो प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए आज कांग्रेस पार्टी की दफ्तर के अंदर। पूछताछ को लेकर 2 सवाल मेरे आपसे हैं। एक सवाल यह है कि आज तीसरे दिन पूछताछ क्यों हो रही है, एक बार दर्शकों को यह समझा दीजिए, और तीसरे दिन पूछताछ कितनी लंबी चल सकती है, अगर इस बारे में कोई जानकारी आई हो तो वो भी बता दीजिए। जी देखिए, आज तीसरे दिन की पूछताछ है और पिछले 2 दिनों में लगभग 18 से 19 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। ये पूछताछ लंबी क्यों चल रही है? एक मिनट बने रहिए। अधीर रंजन चौधरी कुछ कह रहे हैं, मैं आता हूं। दफ्तर के अंदर घुस के ये क्या हम टेररिस्ट है क्या? ये एआईसीसी हेडक्वार्टर क्या ये आतंकवादी की दफ्तर है? इसके अंदर घुसकर ये सरकार इस तरीके से अत्याचार और हिंसा फैला रहे हैं, ये ताजुब हो रहे हैं। जिंदगी में हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरीके की बर्बरता नहीं देखा गया। ये और कुछ नहीं, एक बर्बरता है। ये बर्बरता को हिंदुस्तान के आम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज शो में लगातार हम आपको राहुल गांधी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं, और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। तो बड़ी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। कांग्रेस से कार्यकर्ता बताया जा रहा प्रियंका गांधी के जाने के बाद यहां पर प्रदर्शन करने लगे और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें उठा लिया। ये देखिए, सड़कों पर जो बैनर, पोस्टर या पैम्पलेट्स नजर आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि मैं भी राहुल। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको रागिनी नायक नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि पुलिस यहां से हटाकर हिरासत में ले जा रही है। तमाम ये देखिए, जमीन पर बैठकर वो तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, महिला पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। हाथों में पैम्पलेट ले रखा है, मैं भी राहुल, और पुलिस प्रशासन के बैरिकेड को हटाते हुए। लेकिन देखिए, सायरन बजा है। सायरन बजने का मतलब है कोई बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है हम आपको बताएंगे। तो इस वक्त जो अहम खबर आ रही है हमारे कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज में, वो क्या है? वो है
कांग्रेस मुख्यालय के परिसर तक पहुंच गई है पुलिस। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिस चीज का जिक्र अधीर रंजन चौधरी अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे। हंगामा और प्रदर्शन के बीच पुलिस वालों की सख्ती देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। तस्वीरें भी देखिए आप, तमाम कार्यकर्ताओं को उठाकर, दो हाथ से दो पैर से लोग उठाकर यहां से ले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को यहां से पुलिस हिरासत में ले जा रही है। धरने पर फिलहाल कई कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं और ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस के भारी बवाल के बीच नेताओं का धरना जो है वो शुरू हो गया है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस मुख्यालय पर पुलिस पहुंच गई है। लेकिन अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज में ये 6 तस्वीरें। महिला कांग्रेस का हंगामा, पहली तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में मैं भी राहुल की पैम्पलेट लेकर ये तमाम महिला कार्यकर्ता पहुंची। दूसरी तस्वीर जो है ब्रेकिंग न्यूज में वो आपको दिखा रहे हैं, महिलाओं को घसीटती हुई पुलिस। यहां से पुलिस जो है इन तमाम कार्यकर्ताओं को उठा कर ले गई है, किसी को हटाने की कोशिश की गई है, जो नहीं माना उसे टांग कर ले गई है। बस में जबरन ले जाया गया है इन तमाम लोगों को, क्योंकि इजाजत नहीं थी। जो यहां प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया। सड़क पर कार्यकर्ता हैं और हिरासत में कई नेता जो हैं वो भी लिए गए हैं। तो अब ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल की पेशी और इस पर हल्ला बोल। और इधर देखिए अजय कुमार लल्लू, ये आपको नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं और बनारस से आते हैं। अब इन्हें भी यहां हटाने की कोशिश की जा रही है। अजय कुमार लल्लू, उनके पीछे कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्हें टांग कर पुलिस ले जा रही है। देखिए हाथ पैर से दोनों से उठा लिया गया है और इन्हें यहां से टांग कर हटाया जा रहा है। उधर अजय कुमार लल्लू को भी हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो मान गया उसे तुरंत हटा दिया गया, जो नहीं माना उसे पकड़कर, किसी को घसीटकर तो किसी को टांग कर यहां से बस में डाला गया और बस से उन्हें किसी अलग जगह ले जाकर हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी को लेकर समर्थन दिखाते हुए, और जैसा कि हमारे संवाददाता मुनीश बता रहे थे कि वो ये दिखाते हुए कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनको लेकर समर्थन जो उनका है वो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अजय कुमार लल्लू भी शायद जमीन पर बैठ गए हैं। तस्वीर देखिए आप, अजय कुमार लल्लू भी जमीन पर बैठ गए हैं। यहां पर देखिए तो अजय कुमार लल्लू जो कि प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में है। अरे ऊपर चल, भीतर खड़ा होना मना है, स्टेज पे खड़ा होना मना है, नहीं स्टेज पे खड़ा होना मना है, स्टेज में आता। तो अजय कुमार लल्लू कहते हुए कि गुंडागर्दी चल रही है, सड़क पर रहने नहीं दोगे। लेकिन इस बीच देखिए सायरन बजा है। सायरन का मतलब बड़ी खबर होती है। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कांग्रेस मुख्यालय में रोके जाने से तमाम जो नेता हैं वो नाराज हो गए हैं। अजय लल्लू को भी आप सुन रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि क्या गुंडागर्दी चल रही है, सड़क पर रोकने की इजाजत नहीं दोगे। और अब खबर आ रही है कांग्रेस मुख्यालय में रोके जाने से तमाम जो नेता हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज कांग्रेस नेताओं का संसद में प्रदर्शन। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं का गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय में रोके जाने से ये तमाम नेता नाराज हैं। अलग अलग नेता अपना बयान जो है वो लगातार मीडिया के कैमरों के सामने दे रहे हैं। कई बड़े नेता इस वक्त आ रहे हैं, सुनते हैं। तो देखिए ये तमाम जो नेता हैं ये अलग अलग बयान दे रहे हैं। अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त आपको नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर कहें तो अलग अलग प्रदेश इकाइयां जो हैं, ये शोर सुनिए आप। पीछे चलो भैया, पीछे पीछे आ जाओ। और तो पूरी ताकत लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर, ताकि पुलिस उन्हें वहां से हटा ना सके। मुनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, हमने इससे पहले भी तमाम कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई देखी है, लेकिन जिस तरह से समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, जिस
मुखरता से इस तपती गर्मी में ये कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ या लेट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पुलिस हटा ना पाए, ये हमने नहीं देखा था। इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है, वो भी खास तौर पर जब ये प्रदर्शन तीसरे दिन हम देख रहे हैं। जी देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है और मैं बता दूं, ये वही ईडी है जिसने की पी चिदम्बरम से पूछताछ की थी और गिरफ्तारी की थी। ये वही ईडी है जहां पर डीके शिव कुमार से 3 दिन लगातार पूछताछ हुई थी और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कार्ति चिदम्बरम से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसी मामले में, जिस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, उसी मामले में कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ की गई थी। लेकिन तब हमने देखा हुआ था कि कभी भी सड़क पे कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया था। यानी कि उस वक्त जो कांग्रेस थी उसने ईडी के समन्स को लेकर या ईडी के सवाल जवाब को लेकर इतना एग्रेसिवली उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, तब कोई इस तरह का हंगामा नहीं हुआ था। लेकिन जब राहुल गांधी को समन किया गया और उनसे पूछताछ की बात आई और जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि हर दूसरे दिन, पहले दिन जो कार्यकर्ता थे बड़ी मुखरता के साथ में आए थे लेकिन उनकी संख्या कम थी। कल हमने देखा कि वो पुलिस के साथ में जबरदस्ती भिड़ रहे थे। ठीक है, आज हमने देखा कि वो ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। बड़ी खबर है ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त वो ये है कि पिछले 40 मिनट से राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। लगातार ये पूछताछ चल रही है। पहले दिन तकरीबन 8.5 घंटे, दूसरे दिन ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ता है, तकरीबन 10 घंटे का जाता है और आज सुबह 40 मिनट से राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। तो बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर यहां पर बड़ी खबरें आ रही हैं और ये तस्वीरें क्या हैं? ऐसा लग रहा है कि मानिए कुछ प्रदर्शन किया गया है, टायरों को जला दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी से पूछताछ पर गुस्से में कांग्रेस नजर आई है और इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के मुख्यालय के आसपास पुलिस की मौजूदगी को देखते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया है। ये टायर जलाने की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं क्योंकि आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है और ये तस्वीर देखिए, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो अगल बगल खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अगर उनकी आवाजें आती है तो वो भी हम सुनवाएंगे आपको, कोई प्रतिक्रिया आती है वो भी दिखाएंगे। तो देखिए सायरन बज रहा है, सायरन का मतलब कुछ बड़ा यहां पर। बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी खबर यह है कि ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो खबर हम आपको बता रहे हैं उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए अपने आप में काफी अहम हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। रास्ते में से टायर कैसे जला? विपक्ष की आवाज दबाई। नहीं सर, आप लोग जवाब दो, टायर जला के ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज एन मुनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। मुनीश, ईडी दफ्तर के बाहर कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब थोड़ा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जलाने की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। विरोध प्रदर्शन, आक्रोश, गुस्सा, लेकिन अब आगजनी, टायर जलाना। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर पहले कांग्रेस करता आए, वो जमीन पर बैठने की कोशिश की है और उसके बाद अब जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक टायर को जला दिया है। पुलिस की जो फोर्स है वहां पर पहुंच गई और अब देखिए, अगर हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा पाए मेरे कैमरा पर्सन प्रदीप, यहाँ पर देखिए सड़क के बीचों बीच ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा था, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने टायर जला दिया है। तो और कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उग्र प्रदर्शन है, ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश की है कि टायर को ही उन्होंने जला दिया। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें ये देखिए ईडी दफ्तर के ठीक बाहर है, ये जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उन्होंने टायर जला दिया है। मेरे कैमरा पर्सन प्रदीप आपको दिखाएंगे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सड़क पर भी बैठ गए हैं, लेकिन साथ ही साथ
इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक है उसमें भी दिक्कत आ रही है। सोनिया गांधी के पोस्टर यहाँ पर रखे गए हैं और पूरी कोशिश यहाँ पर ये हो रही है कि कांग्रेस ये दिखा पाए कि किस तरह से वो राहुल गांधी। मनीष जरा ये समझाइए, जो ये टायर जलाने की तस्वीरें इस वक्त हम आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये कितनी दूर है ईडी दफ्तर से, इसकी दूरी कितनी है सड़क की, जरा ये बताइए। और दूसरा सवाल ये कि ये टायर जलाने के जरिए संदेश क्या दिया जा रहा है? जी देखिए, एक चीज तो साफ है कि यहाँ पर दो चीजें हैं, दो संदेश दिया जा रहा है। सबसे पहला तो ये संदेश है कि वो इस सरकार के खिलाफ है, ईडी के एक एक्शन के खिलाफ है। और ये जो रोड है वो सीधा ईडी दफ्तर की तरफ जाती है। कुल मिलाकर ईडी दफ्तर के बीच और इस जगह के बीच में जो दूरी होगी वो 100 मीटर से भी कम होगी। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसमें भी समस्या आ रही है। तो दो चीजें हैं, पहली बात तो इनका आक्रोश है सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, कि किस तरीके से यहाँ पर उनके नेता को परेशान किया जा रहा है। दूसरा जो संदेश है वो एकदम साफ है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनके साथ में अगर ऐसा होता है तो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो राहुल गांधी के साथ। मनीष, ये तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के लिए समर्थन कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ईडी मुख्यालय के बाहर ये आगजनी करना, टायर जलाना, कई सारे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है। वो सवाल ये देखिए, आग की लपटें देखिए आप, ये लगातार धधक रही हैं और जैसा कि मनीष बता रहे हैं बहुत ज्यादा दूरियां नहीं है, कुछ 100 मीटर की दूरियां ये हैं जहां पर ये ईडी दफ्तर के बाहर ये टायर जलाया गया है। लेकिन मनीष, मेरा सवाल ये है कि ये तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया गया था, हिरासत में लिया गया था, तो ये नए कार्यकर्ता आए हैं क्या? ये अलग से आए हैं? ये कहां से इतने कार्यकर्ता पहुंचे? पुलिस प्रशासन यहां क्यों नजर नहीं आ रहा? और ये आग की लपटों के चलते अगल बगल तमाम गाड़ी वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीर देखिए आप। वो यहाँ पर मौजूद मनीष जी देखिए शुभांकर, जो आपने सवाल किया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया है। पहले जो कार्यकर्ता आए थे वो जो बैरिकेड लगा है ईडी दफ्तर के बाहर, वहां पर थे, वहां पर पहले से ही पुलिस फोर्स थे, उन सबको डिटेन करके भेज दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो आसपास के इलाकों में थे, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि पहले से ही प्लान करके रखे थे कि अपना संदेश देने के लिए वो इस तरह का कोई कार्रवाई करेंगे ताकि कम से कम जो अटेंशन है उनके ऊपर रहे और संदेश जो है वो ये दे पाए कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं, सरकार से अपना गुस्सा कैसे जाहिर करना चाहते हैं। तो ये उनका एक तरीका था। अगर कानूनी रूप से बोला जाए तो तरीका तो बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है तरीका। इस तरह से सड़क पे टायर को जलाना न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करता है बल्कि ट्रैफिक की यहाँ पर समस्या हो रही है, जो लोग आने जाने वाले हैं उनको मुश्किल हो रही है। और ये देखिए सड़क पे जो कार्यकर्ता है वो इस तरह से लेट गए हैं, गर्मी है, टायर जल रहा है, उसकी वजह से गर्मी और बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, यहाँ पर जो लोग आसपास में जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो चुका है। लेकिन ये तरीका जो कांग्रेस के समर्थक हैं, राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, ये संदेश देने का कोशिश है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी के साथ में है। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको एक पोस्टर दिखा पाए, देखिए वहां पर जो कार्यकर्ता है उन्होंने पोस्टर भी रखा हुआ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही बड़े नेता है, उनकी तस्वीर के यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। नए कार्यकर्ता है ये, जो पहले डिटेन किए गए थे उनको तो थाने में भेज दिया गया है, लेकिन ये जो नए कार्यकर्ता हैं, ये जो कार्यकर्ता है वो आसपास में ही पेड़ों के नीचे छुपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस वापस बंदोबस्त के लिए चली गई है, वो यहाँ पर पहुंचे। और अब देखिए, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए शुभांकर, तो यहाँ पर अब पुलिस की जो फोर्स है वो आना शुरू हुई। जो आपने सवाल किया था कि आखिरकार ये तस्वीरें आप दिखाते रहेगा पुलिस प्रशासन के साथ, क्योंकि तस्वीरें अहम हो जाती हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, एक तरफ आप गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हैं और दूसरी तरफ आप आगजनी करते हैं, जिससे सड़क पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, इस धुएं का सामना करना पड़ रहा है। आप आगजनी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? और वहीं दूसरी तरफ गांधी प्रतिमा के सामने जाकर आप अनशन करते हैं। ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, विरोधाभास है इसमें। जी देखिए, पूरा का पूरा मसला जो है राजनीतिक हो चुका है। और ये देखिए किस तरीके से पुलिस जो कार्यकर्ता है उनको टांग कर लेकर जा रही है। ना सिर्फ पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री के जो जवान है वो भी यहाँ पर आ गए हैं और इस तरह से टांग कर जो कार्यकर्ता है उनको लेकर जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर लेट चुके हैं। इसके लिए पुलिस और जो जवान है यहाँ पर, उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। अब जो आपने सवाल किया था शुभांकर, देखिए
राजनीतिक मामला हो चुका है। कानूनी मामला राहुल गांधी ईडी दफ्तर के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर ये पूरा का पूरा एक अपनी राजनीति चमकाने का भी मसला हो चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है, तो आप गांधी प्रतिमा के सामने ये दिखाने की कोशिश करें कितनी शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन इस तरह से जो टायर जलाया है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। सबसे पहले तो सड़क पर जो ट्रैफिक है उसमें परेशानी हुई है। दूसरी जो परेशानी ये है कि अगर मान लीजिए इस आगजनी से किसी शख्स को कुछ होता है, किसी सिविलियन को कुछ होता है, गाड़ियां आसपास से जा रही हैं, उनको अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं कैमरामैन से बोलूंगा आपको तस्वीरें वो लगातार दिखाते रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दर्शकों को पल पल का हम अपडेट देते रहे कि आखिरकार राहुल गांधी के जो सवाल जवाब है उसके अलावा सड़कों पर क्या हो रहा है। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बात करें इस पूरे मसले की तो कांग्रेस को पता है कि ये मामला कितना बड़ा है। गांधी परिवार में राहुल गांधी वो शख्स हैं जिनसे पहली बार इतिहास में किसी केंद्रीय एजेंसी ने न सिर्फ पूछताछ की बल्कि लगभग 20 तक उनको पिछले 2 दिनों में बिठाकर भी ईडी ने रखा, उनसे लगातार सवाल जवाब किए। आज का दिन भी राहुल गांधी के लिए काफी लंबा दिन हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं और यहाँ पर अब देखिए उसको बुझाने की, आग को बुझाने की पुलिस कोशिश कर रही है। कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर जो आग को बुझाने के यंत्र हैं उसको लेकर आए हुए हैं। देखिए ये देखिए एक ऑटो जा रहा था, ऑटो से उन्होंने बोरी निकाली और यहाँ पर रेत डाली जा रही है ताकि जो आग है उसको बुझाया जाए। ये देखिए इस तरह से देखिए आग को बुझाने की कोशिश है, क्योंकि इस तरह की कोई तैयारी नहीं थी कि अगर कोई आगजनी होती है तो आखिरकार जो पुलिस है या फिर फायर ब्रिगेड इस तरह कोई अलर्ट था नहीं। इसकी बिल्कुल सही बात है, तैयारी नहीं थी क्योंकि बार बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए तमाम बोरियां जो हैं उन्हें ये डाला जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर इस वक्त लाइव तस्वीरें, और इस आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तमाम दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो लगातार भरसक कोशिश कर रहे हैं और इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानिए शायद ये आटे की बोरी है या क्या है। अमुनीश, ये आटे की बोरी का इस्तेमाल किया गया है चलते किसी ट्रक से या ये पुलिस प्रशासन के जरिए इंतजाम किया गया है? एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि क्या इस तरह से आगजनी करना उनकी बात को कमजोर नहीं करता है जिस बात को लेकर वो दावा कर रहे थे, या फिर ये मान लें कि सियासत में सब कुछ जायज है, चाहे जो कीजिए संदेश जा रहा है बस इतना काफी है? जी देखिए शुभंकर, जो सबसे पहला आपने सवाल किया, ये देखिए रेत की बोरियां थी और ये कह सकते हैं कि पुलिस का लक यहाँ पर अच्छा था। जो ऑटो थी वो एक प्राइवेट ऑटो थी, कहीं पे उसको सप्लाई के लिए जाना था, लेकिन जब पुलिस को ऐसा दिखा कि आग बुझाने के लिए इस रेत की बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़ी ही समझदारी से यहाँ पर जो रेत है उसको डालकर कम से कम आग बुझा दी। रही बात तैयारी की, देखिए तैयारी तो कम यहाँ पर लगी क्योंकि फायर ब्रिगेड की यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई, पुलिस की फोर्स यहाँ पर तैनात नहीं थी, जबकि मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह जगह है। दूसरा आपने सवाल किया कि क्या अपनी बात को पहुंचाने का ये तरीका सही था। देखिए तरीका तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखिए ये सड़क जो है बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, इस सड़क से लगातार वीआईपी मूवमेंट होता रहता है और सड़क के बीच में अगर इस तरीके से आगजनी होती है तो ना सिर्फ यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है, बल्कि जो गाड़ियां जा रही हैं उनको भी खतरा हो सकता है। ट्रैफिक की भारी समस्या यहाँ पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन से जो लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि हमें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है, हमें अपना गुस्सा जाहिर करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, इसके लिए उन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं। तो दो तस्वीरें जो जिसको आप बोल रहे थे कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी तस्वीरें, एक बार एक तरफ गांधी प्रतिमा और दूसरी तरफ इस तरीके से आगजनी करना, तो ये दो अलग अलग तस्वीरें आज के दिन बाहर निकल कर आई हैं। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि सरकार जो है एक राजनीतिक साजिश के तहत। मुनीश अब यहाँ पर देखिए भाई एक और सवाल आता है, और ये सवाल पूछना भी हमारे इस कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज में जरूरी होता है, क्योंकि दर्शक इस कार्यक्रम में लगातार ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। इस बीच हम आपके पास लौटते हैं, एक बार ब्रेकिंग न्यूज और बता दें दर्शकों को, बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सायरन बज चुका है। देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर है वो क्या है, वो बड़ी खबर ये है कि ये कहा गया वास्तविक की तरफ से कि हम कानून प्रिय न्याय संगत काम करेंगे, ये कहा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें जो बगल में हम आपको दिखा रहे हैं वो इसके विपरीत बात कर रही हैं। कानून हाथ में लेने की कोशिश हम नहीं करेंगे, ये बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन यहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो अलग आ रही हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेडिंग को किस तरह से उठा लिया गया है,
अब यहां पर पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री के जवान जो हैं उन पर बैरिकेडिंग से धक्का मारा जा रहा है। देखिए किस तरह से ये तमाम जवान जो है पुलिस प्रशासन के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो इन बैरिकेडिंग के पीछे खड़े हुए हैं, इन बैरिकेडिंग को थामे हुए हैं। ये तस्वीरें भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ बयान आ रहा है कि हम न्याय संगत काम करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से काम करेंगे, विरोध करेंगे, गांधी जी की प्रतिमा के सामने जाएंगे, लेकिन उधर आगजनी और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर फिलहाल जो तस्वीर है वहां पर पुलिस के जवान इस वक्त बैरिकेडिंग को थामे हुए हैं। देखिए सारे जवान पूरी ताकत से बैरिकेडिंग को थामे हुए हैं, क्योंकि उस पार से जो लोग हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना अब ये संयम की सब हदें पार कर गया है। दिल्ली पुलिस के वो कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि ये याद रखा जाएगा और इसे चेतावनी मान लें कि इस गुंडागर्दी का हिसाब भी लिया जाएगा। हम गांधीवादी हैं, शांति प्रिय हैं, अहिंसक हैं, पर आप नेम प्लेट उतार कर अगर दफ्तर के दरवाजे तोड़कर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर ये मत समझिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठे रहेंगे, फिर हमें जवाब देना भी आता है। ये तो श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की हिदायत है कि हमें हर हालत में लाठियां खाकर भी गांधीवादी और शांति प्रिय तरीके से चलना है, इसलिए हम संयम बरत रहे हैं। पर वो समझ लें कि ये गुंडागर्दी माफ नहीं होगी।